बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हनुमानगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हर 5 दिन में एक लड़की हो रही लापता। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ के गोलूवाला से। 80% लड़कियां लव एंड रिलेशनशिप या कर रही लव मैरिज। हनुमानगढ़ जिले भर में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं ये हनुमानगढ़ के गोलूवाला से, जहां गोलूवाला थाना क्षेत्र में लड़कियों के लापता होने के मामले बढ़ रहे हैं। हर साल बीते 6 महीनों में 40 लड़कियां लापता हुई हैं। हर 5 दिन में एक लड़की लापता हो रही है। बड़ी खबर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर हनुमानगढ़ के गोलूवाला से, जहां 80% लड़कियां रिलेशनशिप में है या लव मैरिज कर रही है। आपको बता दें, यहां पे हनुमानगढ़ जिले भर में ये मामले हैं जो लव जिहाद के बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से विनोद सोखल जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या है ये पूरा मामला और कब से चलता हुआ आ रहा है ये? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र इन दिनों में टॉप 10 में है, जहां इस वर्ष में 200 दिन के अंदर 40 लड़कियां लापता हो जाना एक बहुत बड़ी खबर होती है जी। हर 5 दिन के बाद, अगर आपने अनुमानित लगाए तो हर 5 दिन के बाद जी हो जाती है। और जी घर से लापता होने के सिलसिला ये 200 दिन में 40 लड़कियां घर से लापता हो चुकी है, एक ये बड़ी खबर है। और इसके बाद जब गोलूवाला जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ जिले का, यहाँ सबसे ज्यादा ये मामला देखने को मिला है जी। 200 दिन में 40 लड़कियां घर से लापता होना और 80% लड़कियां घर से लापता होने के बाद लव जिहाद का शिकार हो रही है। और ये सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है। और अगर समय रहते इन पे लगाम नहीं लगाई गई, कि कोई कानून नहीं बना गया या किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जी जी विनोद, जो इतनी लड़कियां गायब हुई है, क्या एज रही है उन लोगों की? क्या उम्र की बताई जा रही है लड़कियां सभी? बिल्कुल जी, कुछ नाबालिग भी है, कुछ बालिग भी है, कुछ शादीशुदा भी है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में जो लड़कियां रह रही है वो शादीशुदा है, और उसके बाद भी ये जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हर 5 दिन बाद एक लड़की घर से लापता हो जाना एक बड़ी खबर है। और उसके बाद इन पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन न होना, या तो ये रिलेशनशिप में रह रही होगी जिसकी आयु पूरी होगी, या फिर वो लापता होगी और अभी तक मिली नहीं, और या फिर वो होती है जो जिन्होंने शादी कर ली। तो ये एक बहुत बड़ी माँ परिजनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि जब वो अपने घर से बाहर लड़कियों को भेजते हैं तो उनकी जान मुट्ठी में रहती है, और वो ये सोचते हैं कि आखिर हमारी बच्ची सकुशल घर पहुंचेगी या नहीं। क्योंकि ये जो हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ गोलूवाला थाना क्षेत्र सबसे टॉप 10 में है। यहाँ सबसे ज्यादा 200 दिन के अंदर 40 लड़कियां घर से लापता हो जाना एक बहुत बड़ी खबर है। जी जी, तो ये लापता हो कैसे जाती है लड़कियां? अपनी मर्जी से जाती है या इनसे कोई जबरदस्ती की जाती है? जी बिल्कुल, इनको पहला फुसलाकर भगाया जाता है और उसके बाद इनको या तो लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है, या फिर उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि वो ब्लैकमेल भी, कुछ लड़कियों के साथ ब्लैकमेल भी हुआ है। उनकी जो फोटो वीडियो है वो वायरल करने की धमकी देकर उनके साथ रिलेशन जी, तो जो लड़कियां हैं जी जी विनोद, मामले है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो लड़कियों की तरफ से क्या कभी रिपोर्ट करवाई गई है प्रशासन से? कोई थाने में कोई रिपोर्ट करवाई गई है? जी बिल्कुल, कोई चुटपुट मामले ही दर्ज हुए हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा मामले थाने में नहीं दर्ज हुए हैं। ये सिर्फ जो गुमशुदगी है वो ही सबसे ज्यादा दर्ज हो रही है। जी जी, तो प्रशासन जो अगर कुछ मामले भी अगर प्रशासन के सामने आए हैं तो फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है प्रशासन की? जी बिल्कुल, पुलिस ने गुमशुदगी के पर फोकस डाला तो इस वर्ष 40 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 34 जो लड़कियां थी लापता उनको ढूंढकर थाने लाकर, जिसने अपनी इच्छा जताई पति के साथ जाने की उसको पति के साथ भेजा, और जो कानून के दायरे में रहकर घर में जाना चाहती थी उसको घर भेजा। इस तरह से जो 40 में से 34 लड़कियों को जो लापता थी उनको पुलिस ने ढूंढा है। और जी विनोद, इतना बड़ा ये मामला है तो क्या प्रशासन को पहले से पता नहीं था कि गोलूवाला में
ऐसी भी कोई हरकत हो रही है या ऐसी भी चीजें चल रही हैं? जी बिल्कुल, ये अगर पुलिस प्रशासन के पास कोई शिकायत लेके जाएगा तब ही पुलिस कुछ कर पाएगी। इनके अलावा ये अगर कोई भी जिसकी आयु पूरी है वो अपने रिलेशनशिप में रह रहा है तो पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर जब कोई शिकायत करेगा तो ही पुलिस एक्शन ले पाती है। इसके अलावा अगर आजाद है, उम्र पूरी है, तो वो अपना रह सकता है, उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। जी विनोद, एक और चीज जानना चाहूंगी कि क्या जो लड़कियां लापता हुई हैं उनके साथ कोई अपराध किया गया है या कोई उनको चोट पहुंचाई गई है किसी तरीके की? जी बिल्कुल, इस तरह का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। जो जिसने लव मैरिज की है या रिलेशनशिप में रह रही है, उनके साथ किस तरह का टॉर्चर किया जाता है, किस तरह का व्यवहार किया जाता है, इस चीज की अभी तक कोई भी जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। जी तो विनोद, क्या जो लड़कियां जाती हैं तो क्या वो उन्हीं के पास रहती है या क्या उनकी भी आगे कहीं और उनको जैसे बेचा जाता हो या उनकी जो है उनको बेचा जाता हो, अच्छी रकम मिल जाती हो उनको, इसलिए ये वारदात हो रही हो? जी बिल्कुल, इस तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। जब तक मामला सामने नहीं आता तब तक इस पे कुछ बोलना उचित नहीं होता, क्योंकि इस तरह का मामला अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्योंकि जो अभी एक मामला सामने आया था गोलूवाला थाना क्षेत्र का, जहां बलात्कार लाकर उसको घर से भगाया गया एक विवाहिता को, और जो भगा के लेके जाने वाला था वो एक मुस्लिम था। तो ये लव जिहाद का मामला भी इसमें सामने आया था और काफी धरना प्रदर्शन भी हुआ था। उसके बाद भी वो लड़की ने अपनी इच्छा जताई कि मैं इसी के साथ रिलेशनशिप में रहूंगी, तो उसके बाद उसको कोर्ट के जरिए वापस भेज दिया गया। तो क्या लगता है जो ये महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको क्या देव व्यापार में भेजा जाता है या धकेल दिया जाता है? ऐसी कोई खबर आई है सामने अभी तक? जी बिल्कुल, इस तरह की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। तो जैसे भी इस तरह का कोई अगर मामला आता भी है तो उसको पुलिस एक्शन जरूर लेती है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं है। जी विनोद, और एक और चीज जानना चाहेंगे, जो भी महिलाएं हैं और जो भी लड़कियां हैं उनके परिजनों की इस पर क्या राय है कि उनकी ही लड़की, उनकी ही बच्ची गायब हो जाती है, फिर उसे ढूंढा भी जाता है, थाने लाया जाता है, फिर उनको किनको आदि को घर भेजा जाता है, आदि नहीं जाती है। तो इन पूरे मामले पर उनके जो परिजन है उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, उनके परिजन हैं वो यही कह सकते हैं कि हमारी जो इच्छा थी बच्चों को परवरिश अच्छी शिक्षा देना, अच्छा उनका सहयोग करना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा भटक जाता है तो वो अगर गलत कदम उठा लेता है तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाते ना, क्योंकि कानून नहीं है तो परिजन कुछ नहीं कर पाते। तो अब एक दो मामले मेरे सामने आए थे तो उनमें भी उस लड़की जो इच्छा है वो अपने पति के साथ जाने की जताई और वो पति के साथ चली गई, तो परिजन इसमें कुछ बोलने के लिए राजी नहीं थे। वो उनका तो एक ही कहना था कि हमने तो अच्छी परवरिश दी और अच्छा पढ़ाया लिखाया बच्ची को, उसके बावजूद भी बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया तो हम क्या कर सकते हैं। जी, साथ ही एक और आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशासन ने इस पूरे मामले पे क्या आश्वासन दिया है? कब तक, कितनी जो छात्राएं ऐसी हैं, जो लड़कियां ऐसी हैं, जो बच्चियां हैं, उनको कब तक ढूंढने का आश्वासन दिया है कि कब तक वो उन्हें ढूंढ लेंगे? जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ एसपी ने सख्त आदेश दिया है कि किसी भी परिवार की अगर गुमशुदगी रिपोर्ट आती है तो पुलिस उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन ले और समय रहते जो लापता बच्ची है उसको बरामद करे और उसका जो बरामद करने के बाद परिजनों से मिलाए, और अगर उसकी नाबालिग है तो उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो ये जो पूरा लव जिहाद का मामला है, तो क्या लगता है इसके अंदर जो लव जिहाद करवाते हैं ये लोग, क्या वो उनको जबरदस्ती करते हैं? इस मामले में कुछ ऐसा भी कोई मामला सामने आया है, किसी लड़की का ये बयान हो कि मुझसे जबरदस्ती ये चीज करवाई गई हो? जी बिल्कुल, इस तरह का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया। और जो लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई है अभी तक किसी भी लड़की ने इस तरह का खुल के बयान नहीं दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सोकल, आपने बड़ी ही अच्छी तरीके से हमें इस पर जानकारी दी और इतनी बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। ये थे हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से विनोद सोकल। आपको बता दे कि ये बड़ी खबर आ रही थी हनुमानगढ़ के गोलूवाला से, जहां पर गोलूवाला थाना क्षेत्र में लड़कियों के लापता होने के मामले बड़े ही बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल बीते 6 महीनों में 40 लड़कियां लापता हो चुकी हैं और हर 5 दिन में एक लड़की लापता हो रही है। 80% लड़कियां जो हैं लव एंड रिलेशनशिप में रह रही हैं या कुछ ऐसी हैं जो लव मैरिज कर रही हैं। और आपको बता दें यहाँ पे कि हनुमानगढ़ जिले भर में ये जो लव जिहाद का जो मामला है बड़ा ही बढ़ता जा रहा है और अभी तक काफी ऐसे मामले गोलूवाला से सामने आ चुके हैं।
इस खबर पर फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।